आ रही मुझे आवाज। जी आ रही है। जैसे हमें रिप्लाई दें। आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है। जी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी। जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है। जी मैम आ रही है। प्रेयर की आवाज आई थी या नहीं आई थी? आई थी आई थी। आई। चलिए चलिए, इससे पहले हम हम्म, इससे पहले हम 6 उपनिषद कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ईशावास्य उपनिषद किया था, जिसमें हमने कर्म निष्ठा विद्या विद्या संभूति संभूति के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेकंड उपनिषद पढ़ा था। सेकंड उपनिषद हमारा था केन उपनिषद। केन उपनिषद में हमने यक्ष का उपाख्यान पढ़ा था। फिर आ जाता है थर्ड कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमने नचिकेता और यम के बारे में पढ़ा था। फिर फोर्थ आ जाता है प्रश्न उपनिषद। इसमें हमने 6 ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए थे पिपलाद ऋषि से। फिर आ जाता है आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ब्रह्म विद्या का क्रम दिया गया है, वहां पर परा और अपरा विद्या को बताया गया है वहां पर। नेक्स्ट आता है आपका, फिर है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें हमने ओम की 4 मात्राओं के बारे में और 4 चरणों के बारे में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं ऐत्रेय उपनिषद। तो ऐत्रेय उपनिषद हो गया आपका स्टार्ट। ऐत्रेय उपनिषद में जो हमारे सिलेबस में है, ये है आत्मा और ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। यहाँ पर बताई है आत्मा और ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। ये हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट के। और कुल मंत्र यहाँ पर 33 मंत्र हैं इसमें। वेद की बात करें तो ये ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के भी ऐत्रेय आरण्यक के 4वें 5वें और 6ठे अध्याय को ही ऐत्रेय उपनिषद कहा गया है। और इन अध्यायों में ब्रह्म विद्या की चर्चा है। तो ये ऐत्रेय जो आरण्यक है, आरण्यक क्या क्या होते हैं पता है किसी को? जो जंगल में जाकर उपासना करते हैं। करते हैं। वेद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग। पहला भाग क्या है? संगीता। संहिता। संहिता। सेकंड क्या है? ब्राह्मण। और थर्ड क्या है? आरण्यक। तो यहाँ पे आरण्यक की बात है। ऐत्रेय आरण्यक के 4वें 5वें और 6ठे अध्यायों को ऐत्रेय उपनिषद कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए तो कहा गया। फिर अध्याय की बात करें तो इसमें 3 अध्यायों का वर्णन है। पहला अध्याय, पहले अध्याय में 3 खंड हैं। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में 1 खंड है। और जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में भी 1 ही खंड दिया गया है। टोटल 3 अध्याय। 3 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है, इसमें ही 3 खंड है और दोनों में 1 ही खंड है। और इसमें जो महावाक्य हमें मिलता है वह है प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, कल हमने कौन सा पढ़ा था? मांडुक्य। महात्मा ब्रह्म मांडुक्य। है। मैम हाँ जी। जैसे मैम ईशावास्या का शब्द, मैम ये जो पहले शब्द ईशावास्य आया था इसलिए नाम रखा। और मैम केन शब्द किसका आने के कारण, केन आने के कारण केनोपनिषद। प्रश्नों में प्रश्न पूछने के कारण प्रश्नोपनिषद। तो मैम ऐत्रेय उपनिषद किस नाम पे रखा गया? ये ऐत्रेय आरण्यक के होने के कारण इसका नाम ऐत्रेय उपनिषद रखा गया। ऐत्रेय आरण्यक के 4वें 5वें 6ठे अध्याय से है, इसलिए इसका नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए देख लेते हैं अब हमें क्या पढ़ना है आज और इसकी संक्षिप्त में। तो फर्स्ट जो अध्याय है, इसमें टोटल 23 मंत्र हैं, 23 मंत्र हैं यहाँ पर। जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में
परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकों और लोकपालों की रचना की है। तो परमात्मा के सृष्टि की रचना करी है यहाँ पर, और वहां फिर लोक बनाए हैं, लोक से लोकपालों की रचना की है। फिर सेकंड में हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताया गया है। फिर आपका दूसरा खंड, दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूपी मनुष्य शरीर में क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास की शांति हेतु अन्न आदि की रचना की है, अन्न को उत्पन्न किया है। फिर थर्ड है तीसरा खंड, तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने का उपाख्यान हमें मिलता है, और परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण है कि परमात्मा ने मूर्धा मार्ग से कैसे प्रकरण प्रवेश किया, उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर आया है। फिर आ जाता है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में 6 ही मंत्र हैं, और इसमें प्रथम खंड है। प्रथम खंड में जीव के 3 जन्मों का विवरण हमें मिलता है, और ऋषि वामदेव द्वारा जीवन चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो जो ऐत्रेय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद में जो ऋषि है वह वामदेव का यहाँ पर हमें वर्णन मिलता है। फिर आ जाता है थर्ड अध्याय। थर्ड अध्याय में 4 मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं, और इसमें प्रथम खंड में प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, ओके है। किस अध्याय में क्या चीज हमने पढ़नी है? तो आ जाते सबसे पहले प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। ओम आत्मा वा इदम मेक एवाग्र आसीत नान्या किंचित मिशत स इक्षत लोकानुसृजात इति। ओम, उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। इदम, यह जगत, अग्रे, प्रकट होने से पहले एकमात्र आत्मा परमात्मा ही है, वे आसीत है था, अन्यथा दूसरा किंचन एवह कोई भी मिष्टत चेष्टा करने वाला नहीं था। स, उस परम पुरुष परमात्मा ने निश्चय किया, लोकान सृजे, लोकों की रचना करूं, इति, इस प्रकार, इक्षते, और विचार किया। तो सृष्टि की रचना से पहले केवल एक परमात्मा ही थे। परमात्मा ने सोचा कि मैं लोकों का सृजन करूं, तो सबसे पहले एकमात्र यही आत्मा या परमात्मा ही था। उसके सिवा सक्रिय रूप से कोई भी ना था, और परम पुरुष परमात्मा इच्छा की लोकों का सृजन करूं। तो परमात्मा के मन में विचार आया कि मैं लोगों का सृजन करूं। ओके, इतना? जी मैम। फिर उन्होंने लोकों की रचना की। उन्होंने 4 प्रकार के लोकों की रचना की, परमात्मा द्वारा लोकों की रचना। स इमान लोकान सृजत अंभो मरीच्यर मरह मरिमापहो दम्भो अंबः परेण दिव्य द्यौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचः पृथ्वी मरो या अधस्थाप्या आपः। स, उसने, अब मतलब द्युलोक तथा उसके ऊपर के लोग। द्युलोक मतलब स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक के ऊपर के जितने भी लोग हैं उसको अब कहा गया है। मरीचिहि, अब मरीचिहि मतलब अंतरिक्ष। मरमरम मृत्युलोक, और आपह मतलब हो गया जल, पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं उनको बोला गया है आपह। ईमान, इन सब लोकान, असृजत लोगों की रचना की है। दिम्यम परेण द्युलोकः, स्वर्ग लोक से ऊपर के जो लोक हैं, प्रतिष्ठा, उनका आधारभूत द्युलोक है, स्वर्ग लोक है। अधा, वे सब अंब के नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक भुवलोक ही है। मरीच है, पृथ्वी ही है। मर मतलब मृत्युलोक नाम से कही गई है। या जो अधस्तात, पृथ्वी के नीचे जो है भीतरी भागों में,
स्थूल पाताल लोक में ता वे आपह जल के नाम से कहे गए हैं। तो ये 4 लोक हो गए आपके, अभ्य, मरीचि, मर और आप। अभ्य, मरीचि, मर और आप। अब में क्या आ जाते हैं, स्वर्ग लोक से परे। स्वर्ग लोक से जो ऊपर के जो लोक हैं उनको कहा गया है। तो स्वर्ग लोक से ऊपर कौन कौन से स्वर्ग लोक, मह, जन, तप, सत्यलोक। ये 5 प्रकार के 5 जो लोक हैं ये अंभ में आ जाते हैं। सेकंड क्या है, मरीचि। मरीचि हो गया अंतरिक्ष लोक, जिसे प्रकाश लोक भी कहा गया। स्वर्ग लोक से ऊपर के लोक, फिर आ जाता है आपका मरीचि जो अंतरिक्ष लोक है, जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, तारे रहते हैं, वो हो जाएगा आपका मरीचि प्रकाश लोक। फिर आ जाता है आपका मर, ठीक है। मर को बोला गया है मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक, ठीक है। एक मिनट, अंतरिक्ष लोक को भूगलोक भी कहा गया है, ब्रैकेट में यहाँ पर भूगलोक भी डाल दीजिएगा। फिर आ जाता है आपका मर। मर हो गया आपका मृत्यु लोक, मृत्यु लोक हो गया आपका पृथ्वी लोक, ठीक है। मर मतलब जहाँ मर जाते हैं, और पृथ्वी लोक। फिर आ जाता है आप। आप हो गया आपका पाताल लोक, पृथ्वी के नीचे के जो भी लोक होंगे उनको आप कहा गया है। आप मतलब जैसे जल होता है, तो जल की जमीन के नीचे क्या होता है, हमारे जल ही होता है ना, तो इससे हम आप से जल से लगा सकते हैं। मैम लेकिन तो क्या पंच महाभूतों में मैम इसको पंचधारणा में मैम इसको जली कया मैम आप हाँ, आपको जल ही कहा जाता है, तो उससे पाताल लोक। जल कहाँ रहता है, पाताल लोक में, ठीक है। तो इससे याद करने के लिए ये हो जाएगा। तो अब मरीचि, मर और आप। अब हो गया स्वर्ग लोक से ऊपर, मरीचि हो गया अंतरिक्ष लोक, मर हो गया मृत्यु लोक, और आप हो गया आपका पाताल लोक, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के लोकों का ईश्वर ने, परमात्मा ने लोगों को बनाया, सृजन किया, रचना की, ठीक है। ओके है ये स्लाइड। जी। फिर लोकों की रचना तो कर ली, फिर उनका फिर विचार आया अब लोकपालों का सृजन करें, मतलब उस लोक के लिए देवताओं का सृजन करें कि उसको चलाने के लिए कैसे वह चलेगा। तो स इष्टे मेनु लोका लोकान पालनु सृजा इति सोभ्य एव पुरुष समुद्धृता मूर्छत। स उसने इक्षित फिर से विचार किया, इमे ये नु तो हुए, लोकाहा लोक से, लोकपालानु सृजे लोकपालों की भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। इति यह विचार करके, सह उसने, अधभ्य जल से, एव ही पुरुषम हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को समुद्रित निकाल कर अमूर्छय उसे मूर्तिमान बनाया। तो यहाँ पर ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले जल ही जल था, उसने उन लोगों के लोक पालन की सृजन की इच्छा की, जो उसने लोग बनाए थे, उन्होंने जो लोग बनाए थे उनमें लोकपाल की सृजन करने की इच्छा की। उसने जल से ही पुरुषम हिरण्य गर्भ रूप निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। ब्रह्मा जी को यहाँ पर कहा जा रहा है, उस जल से पुरुषम ब्रह्मा जी को बनाया, या पुरुषम उस व्यक्ति का नाम उन्होंने पुरुषम रखा, मूर्तिमान किया। उसने संकल्प रूपी तप किया, और उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। आगे की जो रचना भी उनके बारे में वे बता रहे हैं। उन्होंने संकल्प रूपी तप किया, और उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ, और उससे फिर मुख छिद्र उत्पन्न हुआ, इंद्रियां उत्पन्न हुई, और उस इंद्र से मुख छिद्र उत्पन्न हुआ, तो फिर उससे क्या हुई, वाक और इंद्रिय शक्ति उत्पन्न हुई। और वाक इंद्रिय शक्ति के जो देवता हैं वो क्या हो गए, अग्निदेव, ठीक है। वहां से अग्निदेव प्रकट हो गए। फिर नासिका के दोनों छिद्र उत्पन्न हुए, ये इंद्रियां उत्पन्न हुई, और ये इसकी शक्ति क्या है, प्राण है। और प्राण से फिर वायु देवता प्रकट हो गए, या वायु देवता उत्पन्न हो गए। फिर आंखों के दोनों छिद्र, इसके इंद्रिय छिद्र क्या हो गए, नेत्र और इंद्रियां, और इससे क्या हो गए, सूर्य देव उत्पन्न हो गए। फिर कानों के दोनों छिद्रों से श्रोत्र इंद्रिय होगी, श्रोत्र इंद्रिय से
दिशाओं के देवता उत्पन्न हो गए। फिर त्वचा, त्वचा इंद्रिय से रोम छिद्रों की शक्ति से औषधियां और वनस्पतियां उत्पन्न होगी या उनके देवता उत्पन्न हो गए। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन की शक्ति उत्पन्न हुई और मन की शक्ति से चंद्रमा देवता उत्पन्न हो गए। और चंद्रमा देवता के बाद फिर आगे नाभि, नाभि से, नाभि इंद्रिय से अपान वायु उत्पन्न होगी और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हो गए। और फिर लिंग, लिंग से वीर्य और वीर्य से फिर जल देवता उत्पन्न हो गए। तो ये लोकपालों की रचना हो गई। अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, दिशाएं, औषधियां, वनस्पतियां, चंद्रमा, मृत्यु देवता और जल, ये देवता उत्पन्न हो गए। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि नाभि से क्या उत्पन्न हुआ, अपान वायु, और अपान वायु से कौन से देवता उत्पन्न हुए, मृत्यु देवता। या नासिका के दोनों छिद्रों की शक्ति क्या है, प्राण है, और प्राण से कौन से देवता उत्पन्न हुए, वायुदेव उत्पन्न हुए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके है। जी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई है? मुख से वाणी, मुख से प्रकट हुई। मुख से प्रकट हुई है, वाक से है। वाक इंद्रिय ही हो जाएगा, मुख छिद्र से, और मुख छिद्र से वाक इंद्रिय है ना, मुख तो पहले है और फिर वाक है, वाक से फिर इंद्रिय देव है ना, इसलिए हो जाएगा वाक देव। क्योंकि ये सीक्वेंस जो आपका ऐसे है, पहले यूं जाएगा ऐसे, फिर ये जाएगा ऐसे, तो मुख छिद्र से वाक इंद्रिय से अग्निदेव। ठीक है, फिर आ जाता है आपका प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। वहां पर प्रथम खंड समाप्त होता है और फिर द्वितीय खंड स्टार्ट होता है। यहाँ पर मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने सारे लोक के देवताओं को उत्पन्न कर दिया। अब जब लोक के देवता उत्पन्न हो गए तो फिर उन्होंने सोचा कि मानव शरीर की उत्पत्ति के लिए कहा गया। तो परमात्मा द्वारा सभी देवता संसार रूपी महासागर में गिरे और उन्हें भूख प्यास से युक्त कर दिया। जो ईश्वर थे उन्होंने क्या कर दिया, वो सारी चीजें उन्होंने बनाई थी, सारे जो देवता आए थे ये संसार रूपी महासागर में यहाँ पर आ गए और उन्हें भूख प्यास से भी युक्त कर दिया, उन्हें क्षुधा और पिपासा से भी युक्त कर दिया। इन देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की, बोले हमें हमारा आश्रय स्थान दें जिसमें रहकर हम अन्न को भक्षण कर सकें। जो देवता थे उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि हमें आपने भूख प्यास से तो युक्त कर दिया, मगर हम अन्न को कैसे भक्षण करें, उसके लिए हमें कोई चीज ऐसे हमें आश्रय स्थान दीजिए। तब परमात्मा द्वारा रचे गए शरीर, तो सबसे पहले परमात्मा ने गाय का शरीर उत्पन्न किया। अब जब गाय का शरीर उन्होंने उत्पन्न किया तो देवताओं को उन्हें पसंद नहीं आया। जब देवताओं को पसंद नहीं आया तो फिर उन्होंने अश्व, घोड़े का शरीर उत्पन्न किया। घोड़े का शरीर भी उन्हें पसंद नहीं आया। तो फिर लास्ट में जो परमात्मा है उन्होंने पुरुष, मनुष्य का शरीर प्रकट किया और जिससे सभी देवता उसमें प्रविष्ट हो गए और वह सभी देवताओं को मतलब सभी देवता उसमें प्रविष्ट हो गए और वह उनको पसंद आ गया। तो ये हो गया परमात्मा द्वारा रचे गए शरीर, गौ, अश्व और पुरुष का। और वह दो तो गाय और अश्व उन्हें पसंद नहीं आया और पुरुष का शरीर उन्हें पसंद आया। तो जो जितने भी सारे देवता थे वह शरीर में प्रविष्ट हो गए। ओके है मैम? मैम जो मनुष्य सबसे पहले मैम गाय का फिर उसके बाद घोड़े का, फिर मैम उसके बाद मनुष्य का, जो इससे पहले मैम आपने दिखाया था, फिर मैम जो वो मुख थे मैम, स्रोत्र थे, तो मैम वो किसके लिए बनाए थे मैम पहले? उन्होंने वो बना दिए थे, मगर बना तो दिए थे, वो देवता थे ना, देवता थे। अभी वो देवता रूप हमारे इस शरीर में किस तरीके से आएंगे वो बताया जाएगा अभी आगे की स्लाइड में। वो इस संसार रूपी महासागर में तो आ गए थे मगर अभी उनका स्थान उनको नहीं मिला था। यानी मैम जो
ये इंद्रियां बताई मैम, ये बनाई थी शुरू में, लेकिन इनको शरीर आकार नहीं दिया गया था मैम हाँ, पहले। आकार नहीं दिया था, आकार बाद में मिला, फिर वो इस जो मनुष्य का शरीर है इसमें आकर रहने लगे। ठीक है मैम। फिर मनुष्य का शरीर देखकर सब देवता खुश हो गए। तब सृष्टिकर्ता ने कहा तुम लोग अपना अपना स्थान देकर इसमें प्रवेश कर जाओ। तो मनुष्य शरीर में प्रवेश करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं, जो देव हैं, जो अग्निदेव हैं, अग्निदेव वाक होकर, इंद्रिय वाक होकर मुख में प्रवेश कर गए। जो वाक है वह मुख में प्रवेश कर गए। फिर जो वायुदेव है वह प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश कर गए, नासिका में प्रवेश कर गए। जो सूर्य देव है, सूर्य देव चक्षु होकर आंखों में प्रवेश कर गए, आंखों में, आगे दोनों आंखों में सूर्य देव हो गए। फिर जो दिशा है, श्रोत होकर मतलब कान होकर, कानों में प्रवेश हो गए, श्रोत मतलब सुनकर कानों में प्रवेश कर गए। फिर आ जाती है औषधि और वनस्पति, जो त्वचा में रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। फिर आ जाती है चंद्रमा, चंद्रमा मन होकर हृदय में प्रवेश कर गया। फिर जो मृत्यु है, मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गया। और जो जल है, रेतस वीर्य होकर शिशन में प्रवेश कर गया। इस तरीके से जो जो इंद्र देव, जो देव थे, ये हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर में आके प्रकट हो गए। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था, पहले केवल जल ही जल था, जल से ब्रह्म है, ब्रह्म से फिर और देवताओं की रचना हुई, उन देवताओं से फिर भूख और प्यास को कहा गया, और भूख प्यास के बाद वो जो देवता थे सारे, उन्होंने कहा हमें कोई चीज चाहिए जिसमें हम समा सके, तो उन्होंने मनुष्य के शरीर की रचना की। मनुष्य के शरीर से फिर वह उस सभी उन उन क्षेत्रों में समा गए। ठीक है, ये है, ओके है मैम हाँ मैम जी। एक बात, जैसे इसमें मैम मृत्यु अपान होकर बताया मैम, नाभि में प्रवेश किया मैम, नाभि में तो सुना मैम, जैसे नाभि मैम, जीवन की शुरुआत नाभि से ही होती है मैम, हम्म, भोजन के द्वारा। तो मैम ये मृत्यु का मतलब मैम, मृत्यु कैसे मैम नाभि में बताई मैम इन्होंने? नाभि अभी अभी आके देखेंगे ना, जो आपका जो अन्न पचाने की क्षमता है वो भी अपान वायु से मिली है। अपान मतलब जो शरीर में हमारा प्राण वायु है उससे ही है। तो जब हमें अन्न ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने शरीर को बचा पाएंगे, इसलिए यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इसलिए अपान को कहा गया, मृत्यु जो देवता है अपान वायु को कहा गया है यहाँ पर। फिर आ जाता है भूख प्यास का स्थान। भूख प्यास से परमात्मा से कहा कि हमारे लिए व्यवस्था करें। वह बोला तुम्हें इन देवताओं में ही मैं भाग दूंगा, इन्हीं की भागीदारी से बनाता हूँ। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, हवि मतलब जैसे यज्ञ वगैरह आहुतियां दी जाती हैं, उसमें भूख प्यास की दोनों की ही भागीदारी होती है। तो उसी तरीके यहाँ से बताया कि भूख प्यास भी बना दी परमात्मा ने, पहले शरीर दे दिया, उसके बाद भूख प्यास स्थान दिया। अब भूख प्यास के बाद अन्न की उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं, प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में अन्न की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। परमात्मा ने इच्छा की अब लोक और लोकपालों के लिए अन्न की रचना करो। तो सह सोपोतभ्यत, उस अप जलों के पांचों सूक्ष्म महाभूतों को अभ्यत तप तपाया हुआ, संकल्प के द्वारा उसमें क्रिया उत्पन्न की। ताभ्य अभितप्यभ्य, उस तपे हुए सूक्ष्म पांच भूतों से मूर्ति अजायतः उत्पन्न हुई। वे निश्चय ही या जो सा मूर्ति अजायता उत्पन्न हुई, तत्वे वही अन्नम अन्न है। तो जो यहाँ पर कहते हैं, जो अप जल के माध्यम से तप किया था और तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर जो अप है मतलब जल, पूरे पहले क्या था, पूरा जल ही जल था। उन जलों के पांच सूक्ष्म महाभूत, जो पांच सूक्ष्म भूत हैं, उनसे उसके द्वारा तप किया, और तप से ही तब उन पांच
महा जो भूत है उनसे तप किया, तप से ही जल के रूप में मूर्ति उत्पन्न हुई, और वह मूर्ति उत्पन्न हुई तो वही अन्न यहाँ पर कहलाया है। तो यहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगा जल महाभूत, फिर तप, तप से संकल्प, संकल्प से मूर्ति, और मूर्ति से फिर क्या हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ है, जैसा ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है। तो ये हो जाएगी अन्न की उत्पत्ति। तो अन्न की उत्पत्ति किससे हुई है, जल के द्वारा पंच महाभूतों से, ठीक है, और वह मूर्ति रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, बोला गया है ऐसा, मूर्ति जायात, ठीक है, मूर्ति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। ओके है। मैम मूर्ति के रूप में मैम कैसे मैम ये नु? अभी तो मूर्ति ऐसा नहीं है कि जैसा अभी हम देख रहे हैं वही है। तो भगवान ने जब रचना की तो उस समय जो रचना, जैसे पहले यहाँ क्या था, पूरा जल ही जल था, जो एक परमात्मा है केवल वही थे, उनके मन में लोगों के रचना करने की जागृति भी। अभी आगे अन्न के बारे में भी बताया जाएगा। तो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है, ऐसा नहीं है कि वो देवता टाइप के भी हो सकते हैं, फिर जो उन्होंने सबको अन्न की, सारे अन्न की उत्पत्ति करी हो, फिर ऐसा भी हो सकता है ना। मैम ये कह सकते हैं जो पहले खाने की चीजें मैम उत्पन्न की वो किसी न किसी आकार की तो होंगी मैम। आकार की भी हो सकती है, या कोई देवता, अन्न के जो देवता है उनको उत्पन्न किया हो, फिर अन्न से उन्होंने पूरी पृथ्वी में फिर वो अन्न के रूप में उत्पन्न हो गए। पहले तो इसी तरह उत्पन्न करेंगे ना, ये हो सकता है। फिर लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यूं समझकर कि यह मुझे खाने वाले हैं तो मेरा विनाश ही है, इससे छुटकारा पाने के लिए वो मुख फेर कर भागने लगा। तो जो लोकपाल और लोकपालों के लिए आहार को उत्पन्न किया था और उनकी आवश्यकता हो, तो मगर जो अन्न था वो डर के भागने लगा कि ये मुझे खा जाएंगे, तो वह वहां से भागने लगा। तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए जीवात्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा। अभी ये नहीं पता था कि अन्न को ग्रहण कैसे करना है, कहाँ से ग्रहण करना है, अभी नहीं पता था उस मनुष्य को। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वाणी द्वारा पकड़ना चाहता है, तो मगर ऐसा नहीं होता। वाणी, वाक इंद्रिय बोल कर ही तृप्त हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। वाणी द्वारा पकड़ना चाहा मगर वह पकड़ में नहीं आया। अगर वाणी द्वारा वह पकड़ा जाता तो बोलकर ही हम बोल लेते और हम तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर सेकंड नंबर पे घ्राण इंद्री, सूंघने वाली जो है हमारी जो नाक इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, वह सूंघ कर हम अन्न को सूंघ कर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। फिर आई आंखों की चक्षु इंद्री आई, चक्षु इंद्री से, आंखों से देखकर ही तृप्त हो जाता, हम अन्न को देखते और हम तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं होता है। फिर बाद में, इसके बाद में कानों से श्रोत इंद्रिय आई, श्रोत इंद्रिय से हम सुनकर ही अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। फिर आई त्वचा, त्वचा से छूकर ही हम अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं होता। फिर जो मन इंद्रिय है, मन इंद्रिय से चिंतन करके हम अन्न के बारे में सोचते और हम तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। उससे मन से भी ग्रहण नहीं किया गया, त्वचा से भी ग्रहण नहीं कर पाए, कान भी ग्रहण नहीं कर पाए, आंखें भी ग्रहण नहीं कर पाई, घ्राण भी उसको अन्न को नहीं खा पाए। फिर उसके बाद उपस्थ या वीर्य त्याग, हम अन्न को त्यागते या उसका त्याग करते तो उससे ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। फिर ग्रहण करने की चेष्टा की परंतु नहीं कर पाए, सभी ने अन्न को खाने की कोशिश या अन्न को ग्रहण करने की कोशिश करी, मगर सारी इंद्रियां विफल हो गई, कोई भी उसमें पास नहीं हो पाई, मतलब कि उसको ग्रहण नहीं कर पाई या तृप्त नहीं कर पाई। फिर क्या आता है लास्ट में, तद पाने नाजी वितक्ष तदाव्यशैषो अन्यस्ग्रहो यद्वाहायुरा नायुवो एष युद्वायः। अंत में उसने तत् उस अन्न को अपनाने, अपान वायु के द्वारा
अजिघृतश्च ग्रहण करना चाहा, इस बार उसने तत् उसको आवायतः ग्रहण कर लिया, सह वह एषः उस अपान वायु ही अन्नस्य अन्न को ग्रह ग्रह अर्थात ग्रहण करने वाला है, यत जो वायु अन्नायु अन्न से जीवन की रक्षा करने वाले के रूप में वह प्रसिद्ध है, यत जो एष यह वायु अपान वायु ही है, वही वह वायु है। तो अंत में अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया गया, यही अन्न का ग्रह है, और जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है यही वह है। तो अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण किया गया। ठीक है, यह है ना अपान वायु होकर नाभि में प्रवेश कर, इसलिए बोला गया। ओके है ये स्लाइड? जी मैम। फिर आ जाता है लोकपालों की रचना होगी, लोक की रचना होगी, लोकपालों की रचना होगी, और उसके बाद फिर भूख प्यास की रचना होगी, भूख प्यास के बाद अन्न की रचना होगी, अन्न से वह किसके द्वारा ग्रहण होगा उसकी भी रचना होगी। अब ये जो शरीर है इसमें परमात्मा तो है नहीं, अब परमात्मा ने सोचा कि मैं इसमें कैसे रहूं, तो उसका विचार आया, तो फिर परमात्मा का शरीर में प्रवेश होता है। तो कैसे प्रवेश होता है? सह उसने एतमेवह एतमेव इस मनुष्य शरीर की सीमा को विदार्य चीर कर एताया द्वारा उसके द्वारा प्रापत्य उस संजीव शरीर में प्रवेश किया, सा वह एषः यह द्वार विदिति नाम से प्रसिद्ध है, तत् वही एतत् यह नांदम आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है, तस्य उस परमेश्वर के त्रय तीन अवस्था आश्रय हैं, उपलब्धि साधन है, त्रय तीन स्वप्न है, अयम यह हृदय गुहा है, सबसे नंबर पर हृदय गुहा, आवस्थन एक स्थान है, अयम यह परमाधाम आवस्थन दूसरा स्थान है, और अयम यह संपूर्ण ब्रह्मांड आवस्थन यदि तीसरा स्थान है। तो जो परमात्मा है वह परमात्मा इस शरीर में कैसे आए? जो हमारा जो ब्रह्मरंध्र का स्थान है इस सीमा को चीर कर और इस मनुष्य शरीर में आ गए, प्रकट हो गए, इस शरीर संजीव शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर विदिति पड़ गया, विदार्य चीर कर आए थे, तो इसके लिए इनका नाम यहाँ पर विदिति नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और फिर उन्होंने यहाँ पर अपने तीन स्थान भी बताए। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में सीमांत को चीरकर उसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया, यह द्वार विदिति नाम से प्रसिद्ध है, यह द्वार आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है, इसी के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति भी की जा सकती है। फिर इसके बाद कर रहे हैं उस परमात्मा के तीन आश्रय हैं या तीन स्वप्न हैं। तो यहाँ पर अवस्था यहाँ पर 3 बार ये वर्ड यहाँ पर आया है, अवस्था और अवस्था, ये की आवस्था 3 बार आया है और तीनों बार इसका मीनिंग अलग अलग है। तो उस परमात्मा की 3 आश्रय हैं। सबसे पहले अवस्था आया है हृदय गुहा, अयम यह अवस्था एक स्थान है। तो सबसे पहले जो ईश्वर का स्थान है वह हृदय गुहा में है, जो आपका विदिति नाम यहाँ पर दिया गया है, जो परमात्मा है इस शरीर से इस सीमांत को चीर कर हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए। फिर सेकंड नंबर पे है परम धाम आकाश स्वरूप में है, जो दूसरा स्थान है उनका अयम परम धारण, दूसरा स्थान जो परम धाम है जहां वह रहते हैं वह दूसरा स्थान है, यह आकाश स्वरूप है, जो आकाश स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। अयम संपूर्ण ब्रह्मांड इति तीसरा स्थान है, और जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ये इसका तीसरा स्थान है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर के 3 यहाँ पर स्थान बताए गए हैं। सबसे पहले हृदय गुहा,
हृदय में बताया गया है, और उनका जो परम धाम है जहां वह रहते हैं उसको बताया गया है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड है वह ईश्वर ही है, यह उनका ही स्थान बताया गया है। मैम हाँ जी। जो मैम इसमें परमात्मा के 3 आश्रय स्थान बताए मैम, हृदय गुहा मैम, तो ये तो हमारे शरीर के अंदर हो गया मैम, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैम मतलब बाहर बताया गया मैम, हम्म। लेकिन परम धाम आकाश स्वरूप ये मैम कहाँ बताया मैम ये स्थान? तो ये जल में ही बताया गया, वैसे तो जो परमात्मा यहाँ पर जो बताया गया है सबसे पहले जल ही बताया गया, उसी में वो ईश्वर है ऐसा बताया गया। वो कहाँ पर है ये तो नहीं पता है ना, उसका स्थान तो नहीं बताया गया। जो सबसे पहले हमने स्लाइड देखी थी ना उसमें जल ही जल बताया गया था। मेरे ख्याल से तो उन्होंने जब शरीर की रचना की ना, तो उसके अंदर परमात्मा ने आश्रय लिया। तो हृदय गुहा में एक जगह, एक तो उन्होंने लिया, हम बोलते हैं ना हृदय पर ध्यान लगाइए ईश्वर का आपको साक्षात्कार होगा। हाँ और वो तो वो है। आकाश स्वरूप तो वो हो गया जो मतलब आप सहस्त्रार में लगाते हो तो मतलब, या फिर कंठ को भी हो बोल सकते हैं आकाश स्वरूप। और संपूर्ण ब्रह्मांड तो आपके सहस्त्रार में आ गया कि आप ब्रह्मरंध्र जब हम वहां पहुंच जाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि परमात्मा ने 3 जगह चूज किया शरीर के अंदर जहाँ पे उन्होंने अपना आश्रय बनाया। मैम पहला तो मैम हृदय में हो गया मैम, और मैम परम धाम जो आप बता रहे हो आकाश, मैम, आकाश तो हम लोग विशुद्धि चक्र कंठ को बोलते हैं ना, आकाश। आकाश मैम, तो कंठ में और मेरे ख्याल से ब्रह्मरंध्र में 3 जगह उन्होंने आकाश आस- सबसे ऊपर होना चाहिए, तो आकाश मैम जहाँ से मैम आकाश तो परमात्मा शरीर में, आकाश, एक एक करके बोलते हैं। आकाश हम लोग कंठ को बोलते हैं ना, विशुद्धि चक्र में हम आकाश तत्व को महसूस करते हैं ना, इसका रंग भी नीला है यहाँ का। तो अब मेरे ख्याल से ये कंठ का हो जाएगा, और एक आपका ब्रह्मरंध्र हो गया जो परम संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें आ जाता है। तो इन 3 जगह को मेरे ख्याल से ईश्वर ने अपना आश्रय स्थान बनाया कि मनुष्य के हृदय में, कंठ में और सहस्त्रार में, तीनों जगह वो बैठे हैं। बस हमें देखना है कि हम बोलते हैं ना अपने यहाँ पे आप ध्यान लगाइए, आज्ञा चक्र भी हो सकता है आकाश स्वरूप मेरे ख्याल से, और ये दोनों तीनों में से कुछ होगा। हो मैम सकता है, मगर इन्होंने 3 आश्रय अपने बताए, इस शरीर में नहीं बोला है ना, इस शरीर में 3 आश्रय हैं। उन्होंने बोला है परमात्मा के 3 आश्रय हैं। मैम चलो उन्होंने मैम, तो शरीर में, परमात्मा ने तो शरीर में अपने आप को कहाँ डालने से, परमात्मा तो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं ना। उन्होंने पहले बताया का परमात्मा का शरीर में प्रवेश, शुरू में हेडलाइन में दिया हुआ है ना, परमात्मा का शरीर में प्रवेश प्रवेश। मनुष्य तो उन्होंने बना दिया, देवताओं को उसमें प्रतिस्थापित कर दिया, लेकिन उनको संभालने वाला कोई चाहिए। तो परमात्मा को खुद को शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा ना, तभी तो हैंडल कर पाएंगे हम अपने आप को। हाँ हाँ, वो अगर पुरुष का हैंडल तब तो वो शरीर में आए। चलिए ठीक है। मैम हाँ जी। मैम ये हृदय गुहा में मैम, हृदय में भी मान लिया मैम, संपूर्ण ब्रह्मांड में मान लिया जो सहस्त्रार में, लेकिन मैम इसमें परम धाम आकाश स्वरूप बताया मैम। आकाश तो मानने दो मैम, आकाश तो सबसे ऊपर वाला स्थान होता है ना मैम, तो फिर मैम विशुद्धि चक्कर में कैसे होगा मैम? आकाश तो सबसे ऊपर सहस्त्रार में होना चाहिए मैम इसके हिसाब से, अगर मैम शरीर में लगाए तो। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये भी हो सकता है कि हमारा शरीर ही पूरा ब्रह्मांड के जैसे ना, जट पिंड तत् ब्रह्मांड बोलते हैं ना, जहाँ पे पिंड है वहां पे ब्रह्मांड है। तो पूरे शरीर में ही हो सकता है फिर संपूर्ण ब्रह्मांड, ये ऐसा भी हो सकता हो तो सब कुछ सकता है, मगर एक मिनट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्लियर प्रथम खंड, तृतीय खंड का आपका है 12वां श्लोक है ना। बारवा कैसे है? चलिए मैं कल इसको पढ़ के फिर आपको बता दूंगी अगर मुझे कुछ लगेगा तो। जी मैम बता दी मैम। एक बात और मैम मेरी, बोलिए। मैम इसमें परमात्मा मनुष्य के शरीर में जो मैम ऊपर सिर का जो ऊपर वाला हिस्सा बताया, वहां से चीर कर जीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है मैम। चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है,
परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान है, स्वप्न भी 3 है। तो यह हृदयाकाश उनकी उपलब्धि का स्थान है। दूसरा स्थान विशुद्ध आकाश परम धाम है, जिसको सत्यलोक, गौलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक और कैलाश आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये परम धाम उस परम धाम की बात हो रही है जो सत्यलोक, अभी स्वर्ग से जो ऊपर के लोक है ना, सत्यलोक आया था उसमें, तो वह सत्यलोक है, फिर गौलोक है, ब्रह्मलोक है, साकेत लोक है। ऐसे जो लोक हैं, ऐसे जो परम धाम है, उनके बारे में ये परम आकाश कहा गया है। ठीक है, और फिर आ जाता है तीसरा संपूर्ण ब्रह्मांड। ये तो पता ही है आप लोगों को। इस जगत की स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से 3 अवस्थाएं हैं, यही इनके 3 स्वप्न हैं। तो कल भी हमने जागृति, सूक्ष्म और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई, 3 उनके स्वप्न जो हैं, 3 जो ये अवस्थाएं, ये उनके स्वप्न बताए गए। ठीक है, ओके है। मैम एक बार हो मैम कंफर्म, हृदय में मैम और पूरे ब्रह्मांड में मैम, और परम धाम जो आपने ऊपर का लोक मैम क्या बताया मैम, उस लोक का नाम? सत्यलोक, सत्यलोक में मैम। हाँ सत्यलोक, गोलोक, जो जो आपके सबसे सत्यलोक आया था ना बाद में, मह, तप, ये वाले लोक आए थे, उसके बाद सत्यलोक है। उस सत्यलोक में और जो गोलोक है, ब्रह्मलोक है, ऐसा बताया गया। आकाश रूपी परम धाम है ठीक है मैम। जो व्याख्या में दिया गया है। ठीक है, जी और मैम। स्वप्न 3 अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो अवस्थाएं होती हैं वे 3 स्वप्न हैं। ठीक है, जी मैम। और मैम ये विद्वती जो ये मैम द्वार बताया मैम सर का, इसका नाम है मैम। और मैम उसमें बताया मैम, इसमें बताया जो योगी ऋषि होते हैं मैम, ये मैम परमात्मा यहीं से प्रवेश करता है जब, लेकिन ऋषि मुनियों की मैम मृत्यु होती है तो मैम वो परमानंद को प्राप्त होते हैं, तो मैम प्राण भी उनके इसी पार्ट से निकलता है मैम बाहर। हम्म। तो मैम ये वही द्वार है ना मैम? हाँ ये वही द्वार है, यहाँ से ही चीर कर जो है परमात्मा जो इस शरीर में आए थे, इसलिए उनका नाम विदिति यहाँ पर पड़ गया। ठीक है मैम। विदिति कहा गया इसलिए उनको वहां पर। फिर है परमात्मा का नाम, तस्मात, इसलिए इंद्रत नाम, वह इंद्रत नाम वाला है। वास्तव में इंद्रत नाम हवे, वह इंद्रत नाम वाला ही है, परंतु इंद्रत संतम होते हुए भी उस परमात्मा को परोक्षेण, परोक्ष भाव से, गुप्त नाम से इंद्र इति योग पुकारते हैं। क्योंकि देवता लोग परोक्ष प्रिया इव, मानो परोक्ष भाव से कहीं भी बात को पसंद करने वाले होते हैं। ही देवाहा परोक्ष प्रियाहा इव, देवता लोग मानो परोक्ष भाव से कहीं भी बातों को पसंद करने वाले होते हैं, जो गुप्त रूप से कही जाती हैं। तो यहाँ पर जो परमात्मा है, परमात्मा को इंद्रत नाम उनको दिया है। ठीक है, जो परमात्मा है, जब उन्होंने ये सब कर लिया तो देवताओं ने उनको क्या नाम दिया? इंद्रत। तो वह इंद्रत नाम है। इंद्रत होने पर भी उसे परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते हैं, क्योंकि वे परोक्ष प्रिय ही होते हैं, वे गुप्त रूप से ही होते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का एक नाम और क्या हो गया? इंद्रत। क्या नाम हो गया? इंद्रत। ठीक है, और इंद्र नाम से उन्हें पुकारते हैं। मैम हाँ जी, परोक्ष यानी मैम प्रत्यक्ष रूप से? गुप्त रूप से, गुप्त नाम से। ठीक है मैम। मैम एक कंफ्यूजन और मैम, गुप्त यानी मैम जैसे पीछे से ये भी बोलना मैम? होता है जो आंखों के सामने ना हो। हाँ मैम पीछे। हाँ, ठीक है मैम। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष भाव से, क्योंकि वो हमेशा तो सामने नहीं रहेंगे ना वो, तो इसलिए उनको बोला गया। जो देवता लोग हैं, तो देवता लोगों ने उन्हें इंद्रत नाम से बोला है कि उनका नाम इंद्र है। ठीक है,
ओके है। हाँ मैम। फिर आ जाता है द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। प्रथम अध्याय में कितने मैम खंड 3। है? 3 मैम। 3। अब इसमें द्वितीय अध्याय में एक ही खंड है। तो यहाँ पर जीव के 3 जन्मों का विवरण यहाँ पर मिलता है, मगर यहाँ पे जो 3 जन्म है इनका विवरण अलग अलग है। आत्मा के 3 जन्म यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला जो जन्म होता है वह वीर्य का स्त्री के गर्भ में सिंचन। जब वीर्य के रूप में गर्भ में आता है तो उसको जहाँ सब सिंचन होता है, यह जीव का प्रथम स्थान आता है। मतलब कि वह सबसे पहले जब गर्भ में आता है वह प्रथम जन्म है। सेकंड, प्रसव जन्म, कुमार रूप में जन्म सुस्वीकृत जीव का द्वितीय जन्म है। मतलब कि जब उसका प्रसव होता है, गर्भ में आ गया तो पहला जन्म है, और गर्भ में उसके हाथ पैर बने और सारी चीजें भी, उसका विकास वगैरह हुआ, और वह बढ़कर कुमार रूप में जन्म हुआ, मतलब कि वह बड़ा हो गया, तो यह उसका दूसरा जन्म हो जाता है, द्वितीय जन्म हो जाता है। और फिर तीसरे जन्म की बात होती है आत्मा कर्तव्य पूर्ण, जब वो इस लोकों के कामों को पूरा करता है, फिर अपनी आयु पूर्ण कर कर, जब वह अपनी आयु पूर्ण कर लेता है और मृत्यु को पार हो जाता है, करके इस लोक के जाने के बाद पुनः उत्पन्न होना, और मृत्यु आयु पूर्ण करके मृत्यु को पार करके पुनः जब उसका जन्म होता है, तो वह तीसरा जन्म यहाँ पर बताया गया है ऐत्रेय उपनिषद में। प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म। पहला गर्भ में आना, दूसरा गर्भ में आने के बाद से लेकर कुमार होने तक, बड़े होने तक दूसरा जन्म है। तीसरा हो गया आपका बड़े होने के बाद जो है आत्म कर्तव्य पूर्ण, जो भी उसके कार्य हैं निष्काम भाव से करके आयु पूर्ण करके इस लोक के जाने के बाद जब उसका दूसरा, मतलब उसके बाद पुनः जब उसका जन्म होगा तो वह इसका तीसरा जन्म हो जाएगा। ठीक है। इसी में एक दृष्टांत भी आता है, वामदेव ऋषि का दृष्टांत यहाँ पर आता है। अब वैराग्य की सुंदर कहानी यहाँ पर हमें मिलती है। तो जन्म मृत्यु के रूप यात्रा से छुटकारा पाने के संबंध में वामदेव ऋषि का दृष्टांत से समझाया गया है। जो वामदेव ऋषि थे उन्हें गर्भ में ही ज्ञान हो गया था यथार्थता, तो वह जो गर्भ में ही उनको परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल गया था। तो वामदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही यथार्थ का ज्ञान हो गया था। मैंने गर्भ में ही देवताओं, इंद्रियों आदि के अनेक जन्मों को भली भांति जान लिया है, यानी कि जन्म इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। ये जान लिया था वामदेव ने, जन्म इंद्रियों के ही होते हैं, शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। इस तरह यथार्थ को समझने वाले वामदेव ऋषि शरीर का नाश होने पर संसार से ऊपर उठ गए, या उठ गया, यहाँ पे गए आ जाएगा, उठ गए, और वामदेव ऋषि ने यह ज्ञान ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए, और वामदेव ऋषि यह सब जानकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो रखी है लिखने में, इसको चलिए करेक्ट कर देंगे। तो जो वामदेव है, वामदेव ऋषि का यहाँ पर दृष्टांत आया हुआ है। उन्हें गर्भ में ही यथार्थ का ज्ञान या ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, इस शरीर का ज्ञान हो गया था। तो मतलब कि इस शरीर के ही जन्म होते हैं, इंद्रियों के ही जन्म होते हैं, आत्मा के नहीं होते, ये जान चुके थे। तो इस तरह जान गए, जब उनकी मृत्यु हो गई तो वह ऊर्ध्व गति को, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ठीक है, ओके है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से ऋषि थे जिनको गर्भ में ही यथार्थ का ज्ञान हो गया था, तो वो हो गया आपके वामदेव। ठीक है मैम। हाँ जी। मैम इनको गर्भ में ही मैम ज्ञान हो गया था, लेकिन फिर मैम इनको ज्ञान होने के बाद मैम ये बाहर आए। बाहर आए। लेकिन मैम एक शायद मैम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में था, तो मैम उसमें बताया था कि जैसे मैम पेट में बच्चे को मैम पीड़ा होती है, तो मैम उससे बचने के लिए वो बाहर आने के लिए तड़पता है। लेकिन मैम जब उसको मैम गर्भ से बाहर आने से पहले मैम गर्भ के अंदर उसको सारा ज्ञान होता है। जो मैम इसको सारा ज्ञान हो जाता है मैम, तो वो बाहर नहीं निकलता, वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, मोक्ष ले लेता है। लेकिन यहाँ मैम गर्भ से बाहर निकलने के बाद मैम, तो मैम मोह माया मैम इसमें ही आके फिर दोबारा धस जाता है। नहीं तो उनको मोह माया नहीं हुई ना,
शरीर का नाश होने पर लिखा है ना, ये नहीं लिखा कि गर्भ में ही ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं लिखा ना, शरीर का नाश होने से बाद ऊपर उठने के लिए यहाँ पर बात की गई है ना। तो मैम इसका मतलब ये मैम ये शरीर से बाहर आने के बाद फिर दोबारा मोक्ष प्राप्त किया मैम। मोक्ष उनको वहां पर ज्ञान हो गया था, ज्ञान हो जाने के बाद ही फिर वो उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद उनको फिर वो संसार की तरफ नहीं गए ना, फिर अपना जो उनका जो लक्ष्य होगा वो ऊर्ध्व गति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो किया ना। फिर वह इस शरीर के रूप में, शरीर को ही उन्होंने सब कुछ नहीं माना, वह आत्मा को उन्होंने जान लिया था ना, इसलिए। ठीक है मैम। फिर है ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, आत्मा का स्वरूप, जिसकी उपासना करते हैं ये आत्मा कौन है। तो फिर ये मन में संशय आता है, वह आत्मा कौन है, तो जिसकी हम उपासना करते हैं। तो यहाँ पर यत जो एतत यह हृदयम, यह क्या है, हृदयम है, एतत यही मनः मन च भी है, संज्ञानम सम्यक ज्ञान की शक्ति, अज्ञानम आज्ञा देने की शक्ति, संज्ञानम आज्ञानम, विज्ञानम विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, प्रज्ञानम तत्काल जानने की शक्ति, मेधा धारण करने की शक्ति, दृष्टि देखने की शक्ति, धृति धैर्य, मति बुद्धि, मनीषा मनन शक्ति, जुति वेग, स्मृति स्मरण शक्ति, संकल्प की शक्ति, क्रतु मनोरथ शक्ति, असु प्राण शक्ति, कामः कामना शक्ति, वश स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा, इति इस प्रकार एतानि सर्वाणि सब के सब प्रज्ञानस्य स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही एव ही हैं, नामधेयानि नाम अर्थात उसकी सत्ता के बोधक लक्षण भवन्ति। तो ये सब यहाँ पर परमात्मा के नाम बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम हो गए आपके, हृदयम मन, संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश, ये सारे क्या है, आत्मा के ही नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। जो ये हृदय है यही मन भी है, इसके साथ संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जुति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, अस, काम और वश, यह सब प्रज्ञान के ही नाम है, और जिस अर्थात जीवात्मा के ही गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञान भी बोला गया है ईश्वर को, प्रज्ञान के ही नाम है। अभी हम आगे वाले श्लोक में ही देखेंगे। ठीक है, ओके है मैम जी। ये मैम आपने बताया इसमें ये ईश्वर के नाम है मैम। हाँ मैम लेकिन दूसरी तरफ इसमें बताया जीवात्मा के गुण, जीवात्मा तो जैसे मैम जीवात्मा में तो मैम जो भी जीव मैम सृष्टि पे मानव, तो मैम उनके उनके गुण बता दिए मैम। ये उसकी सत्ता के बोधक लक्षण हैं। बोधक मीन्स क्या होता है, पता है किसी को? नहीं मैम। मतलब उसका बोध होता है ईश्वर का इससे में। ज्ञान कराने वाले, हाँ जीवात्मा के ज्ञान कराने वाले कह सकते हैं, या तो जीवात्मा के गुण, जिसकी हम उपासना करते हैं। ये आत्मा कौन है, हमारे शरीर में वो जो आत्मा है उसके गुण हो सकते हैं, और इस शरीर में हमारे कौन है, परमात्मा ही है, तो उनकी शक्ति भी हो सकती है ना। प्रत्येक जीव में आत्मा तो विराजमान ही है,
जो वो आत्मा विराजमान है उसके गुण है। ठीक है, नहीं है क्लियर? ओके। मैम हाँ जी, मैम जो मैम इसमें जीवात्मा के गुण बताए मैम। मैम ईश्वर तो जीवात्मा के जो गुण है मैम उनसे रहित होता है मैम। पुरुष विशेष बताया जो, वो गुण तो मैम ईश्वर के होते ही नहीं मैम। कौन से? मैम इसमें बताया ना मैम हाँ हाँ, जीवात्मा। एक मिनट फिर बताते हैं। समझ गई मैं आपकी बात। इसमें वो कह रहे हैं ये तो ये परमात्मा के ही गुण हैं, उनकी जो शक्ति है उनके ही गुण बताए गए, उनमें ये सारी शक्तियां हैं। ठीक है, प्राण शक्ति और ये हो जाएगा सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण है, मतलब कि उनकी ये जो शक्ति है उसका बोध करा रहे हैं, उनकी जो सत्ता है उनका बोध कराने वाले ये लक्षण है कि वह ईश्वर हैं। उन ईश्वर की कृपा से ही हमारे शरीर में ये सारी चीजें हैं ना, सत्ता का बोध कराने के लक्षण हैं। सम्यक ज्ञान है, जानने की जो शक्ति है, तत्काल जानने की जो शक्ति है। ठीक है, ये सब क्या है? उनकी शक्ति का स्मरण करा रहे हैं, उनकी शक्ति को बता रहे हैं ये सारे। उनकी सत्ता का ज्ञान होता है इनके द्वारा, सत्ता के बोधक लक्षण है क्योंकि परमात्मा है, उनके ये लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, जी मैम। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐत्रोपनिषद में जिसकी चर्चा की गई है वे हैं, कौन से वर्ड हैं? विज्ञान, विज्ञान और ABCD, इसमें से चूज करना है आपको। प्रज्ञान है, विज्ञान है, ABCD तो है, ABCD इसमें भी है, एक तो है संज्ञान, बी होगा, बी। बी रॉन्ग है। संज्ञान है, फिर विज्ञान है, फिर प्रज्ञान है, तीन तो है ही, तो ACD हो गया ना, बी में तो ACD, ई तो महाज्ञान नहीं। नहीं है ना इसमें, ओके ओके, महाज्ञान नहीं है। ई वाले तो सारे हट जाएंगे ना फिर। हाँ ये लास्ट वाला बच हाँ, गया, तो फिर कर दिया। ABCD संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और आज्ञान। आज्ञान हमने देखा, महाज्ञान तो नहीं है लेकिन इसके अंदर, अज्ञानम है ना, नहीं महाज्ञान तो नहीं है ना। नहीं है तभी तो डी है ना, ये वाला। ओके पर ओके, ई अच्छा नहीं है ठीक ना, है। तभी तो डी है। ABCD हाँ है ना, ऊपर के हाँ चार हाँ है। हाँ हाँ हाँ। फिर इसमें जो प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ही जो ब्रह्म है ये आता है। यही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देवता तथा यही पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज पंच महाभूत हैं। यही बीज रूप समस्त प्राणी और इनके अतिरिक्त अन्य सभी अंड से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा भूमि से निकलने वाले और घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य, जो कुछ भी इस जगत है तथा जो कुछ भी इस जगत में पंखों वाले, चलने फिरने वाले तथा स्थावर, स्थावर मतलब जमीन पर चलने वाले प्राणी समुदाय, यह सब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान, माइक म्यूट कर लीजिए, यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इसकी स्थिति के आधार है।
यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। ठीक है, तो यह प्रज्ञान, प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रज्ञान ब्रह्म, तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। तो ये वाक्य आ जाता है यहाँ पर, प्रज्ञान ब्रह्म है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो यहीं पर आपका ऐत्रोपनिषद समाप्त होता है। ठीक है, ओके है। जी मैम। जो आप अभी पूछ रहे थे, ये परमात्मा के नाम बताए गए हैं और उसकी सत्ता के लक्षण करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ऐत्रेय उपनिषद कौन से उपनिषद का कौन से 10 उपनिषदों में से कौन सा उपनिषद है? 7 नंबर। मैम सातवां। कौन सा? सातवां मैम। 7th नंबर है। ऐत्रेय उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है? मैम ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद से मैम 32। 33 श्लोक हैं। मांडुक्य उपनिषद में कितने श्लोक, कितने मंत्र हैं? 12। कल हमने जो पढ़ा था उसमें 12। और ईशावास्य उपनिषद में कितने हैं? 18 मैम। 18 दिए। ठीक है। ये ऐत्रेय आरण्यक के कौन कौन से अध्याय हैं ऐत्रेय उपनिषद में? चौथा, पांचवा और छठा है क्या? हाँ, चौथा, पांचवा, छठा। चौथा, पांचवा, छठा अध्याय। इसमें कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। 3 अध्याय हैं। और 3 अध्यायों में कितने खंड हैं? मैम पहले में 3 था और मैम दूसरे तीसरे में मैम एक एक खंड है मैम। एक एक खंड है। इसमें क्या महावाक्य है? प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। पहले अध्याय में किस किस चीज का वर्णन है? परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प, और फिर लोकपालों की रचना, और फिर हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति। फिर दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य का चयन, सृष्टि की उत्पत्ति हुई ओम परमात्मा के नाम के उच्चारण से शुरू हुई। फिर उन्होंने पहले एकमात्र परमात्मा ही थे, फिर उनकी इच्छा हुई लोकों की रचना की, तो उन्होंने 4 लोकों की रचना की, अम्ब, मरीचि, मर और आपह। तो उन्होंने 4 लोगों की, अम्ब मीन्स क्या है? स्वर्ग लोक और उनके ऊपर के लोग। स्वर्ग लोक और उससे ऊपर के लोग। मरीचि मतलब? अंतरिक्ष। मर मतलब? मृत्यु लोक। और आप मतलब? जल, पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक वगैरह पाताल लोक तो है। ठीक है। लोकपालों के सृजन के बाद, लोक के सृजन के बाद किस चीज का सृजन किया? फिर उन्होंने उनके मन में लोकपालों की सृजन की इच्छा पैदा हुई, तो उन्होंने जल से ब्रह्मा या पुरुष को बनाया। फिर ब्रह्म के संकल्प रूपी तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। उस मुख से फिर श्रोत्र, इंद्रियां, श्रोत्र, उस मुख से फिर इंद्रियां। सबसे पहले कौन सी इंद्रिय उत्पन्न हुई? सबसे पहले मुख छिद्र। मुख क्षेत्र। हाँ। और उसकी शक्ति क्या थी? अग्नि देवता। उसकी शक्ति वाक इंद्रिय थी, वाक से ना। ओके। उसकी शक्ति क्या है? वाक। और उससे कौन से देवता प्रकट हुए? अग्नि देवता। अग्निदेव। फिर इंद्रिय को नासिका।
नासिका की नासिका की दोनों शक्ति क्या है? प्राण प्राण शक्ति, प्राण से कौन से देव उत्पन्न हुए? वायु देवता। वायुदेव। फिर तो आंख ये से सारी चीजें हमारी 1 2 3 4 जो है सारे पहले फेस की सारी चीजें उत्पन्न हुई है ना, आंखों से। फिर श्रोत्र से एक दिशाओं के देवता उत्पन्न हुए, फिर त्वचा से एक रोम छिद्र से औषधियां उत्पन्न हुई, फिर हृदय की मन शक्ति से चंद्रमा प्रकट हुए, फिर नाभि से अपान वायु और मृत्यु देवता, फिर लिंग से वीर्य और जल देवता। और फिर मानव शरीर की उत्पत्ति हुई। मानव फिर शरीर की उत्पत्ति में कौन कौन से 3 शरीर उत्पन्न हुए? मैम पहले गाय का, फिर मैम असुर का, और फिर मैम उसके बाद मानव शरीर बनाया। मानव शरीर का। मानव शरीर का आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? मैम फिर उसके बाद फिर उसके मैम भूख प्यास को शांत करने के लिए फिर मैम पहले जो सारे देवता थे वह इस शरीर में प्रविष्ट हो गए, है ना। जो अग्निदेव है वह कहाँ पर प्रविष्ट हुए? मुख में, मुख में। और वायुदेव? नाक, नासिका में। नासिका में। सूर्यदेव? चक्षु में। आंखों में। आंख में प्रवेश कर गए, चक्षु में। हाँ। दिशाएं? श्रोत्र में। श्रोत होकर कानों में प्रवेश कर गई। औषधियां? त्वचा के रोमों में। रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा? मन होकर हृदय में प्रवेश कर गए। मन होकर हृदय में प्रवेश कर गए। मृत्यु? मृत्यु अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गई। अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गए। और जल? रेतस होकर लिंग में प्रवेश कर गए। रेतस होकर शिशन में प्रवेश कर गए या लिंग में। फिर उसके बाद जब ये सारे देवता इसमें प्रविष्ट हो गए तो फिर किसका स्थान आया? फिर परमात्मा ने किसकी रचना की? फिर उन देवताओं ने भूख प्यास के लिए उन्होंने कुछ वो फिर मांगा। परमात्मा ने भूख और प्यास को बनाया। जब भूख और प्यास को बना दिया तो फिर वह सभी उसमें हो गए। तो उसके देवता ने कहा फिर हम इनको कैसे ग्रहण करें? भूख प्यास तो आपने बना दी, फिर हम इसको ग्रहण कैसे करें? तो फिर उन्होंने फिर अन्न की, फिर किसकी रचना की? अन्न की। अन्न की रचना करी। अब अन्न की रचना कर दी तो फिर वह अब तो उसको ग्रहण कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले वाणी के द्वारा, अन्न को किसने पकड़ना चाहा? वाणी के द्वारा पकड़ना चाहा परंतु नहीं पकड़ सके। फिर घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघ कर पकड़ना चाहा तो नहीं पकड़ सके। फिर आंख से देखकर तृप्त होना चाहा तो नहीं हुए। फिर कानों से सुनकर भी नहीं हुए। त्वचा से छूकर भी नहीं हुए। मन से चिंतन करके भी नहीं हुए। अंत में उस अन्न को अपान वायु के द्वारा ग्रहण करना चाहा और इस बार उसने इसे ग्रहण कर लिया। इस बार उन्होंने इसने ग्रहण कर लिया। ठीक है। जो परमात्मा है इस शरीर में कहाँ से चीर कर आते हैं? परमात्मा इस शरीर की सीमा को चीर कर अर्थात ब्रह्मरंध्र को चीर कर शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर में प्रवेश करते हैं। परमात्मा के 3 स्थान कौन से हैं? हृदय गुहा, परम धाम, आकाश स्वरूप और संपूर्ण ब्रह्मांड। हृदय गुहा, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। देवता लोग इंद्र को क्या देवता लोग परमात्मा को क्या कहते हैं? इंद्र, इद्रत कहते हैं या इंद्र भी पुकारते हैं। ठीक है। और फिर द्वितीय अध्याय में जीव के कितने जन्म हैं? 3। कौन कौन से 3 जन्म हैं? कब कब होते हैं? पहला तो वीर्य का स्त्री के गर्भ में सिंचन, फिर उनका प्रसव होना मतलब कुमार रूप में जन्म होना, फिर आयु पूर्ण कर निष्काम का भाव से कर्म कर मृत्यु प्राप्त कर पुनः उत्पन्न होना, फिर तीसरा जन्म। ये 3 जन्म हो जाते हैं। और यहाँ पर कौन से ऋषि का दृष्टांत आया है? वामदेव ऋषि का। वामदेव ऋषि का दृष्टांत आया है। वामदेव को कहाँ किस स्थिति में ज्ञान हो गया था? गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया था। गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया था। ठीक है। आत्मा के स्वरूप में ब्रह्म के क्या क्या नाम बताएं? परमात्मा के क्या क्या नाम लेकर बुलाया गया उन्हें? हृदयम, मनम, संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, कृतु, वसु, काम, वसः। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और भी ठीक है। ये आत्मा के नाम बताए। सीरियल वाइज तो नहीं आएंगे ना? सीरियल वाइज
पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। आ भी सकते हैं, जैसे बीच के दे दिए, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, इनको सीक्वेंस से लगाओ, ऐसे आ सकते हैं। हृदय, हाँ, मन, ये भी हो सकता है। ओके। और यहाँ पर महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम, प्रज्ञा प्रतिष्ठ प्रज्ञानम ब्रह्म ही है। चलिए, यहाँ पर हमारे ओरली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। चलिए शांति मंत्र कर लेते हैं, कोई भी शांति मंत्र करा दीजिए। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।